वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, ब्लैक कॉमेडी क्या है? ब्लैक कॉमेडी इज अ लिटरेरी जनरा, मतलब लिटरेचर में, साहित्य में एक कैटेगरी है, या फिर आप बोलिए अ सब जनरा ऑफ कॉमेडी, मतलब कॉमेडी का एक सब जनरा है, सब डिवीजन है, या फिर अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा के पार्ट्स में से हैं आपके ब्लैक कॉमेडी। क्या है? एक कॉमेडी और ह्यूमर, मतलब एक कॉमेडी है, ह्यूमर है। ह्यूमर का मतलब होता है तंज, हास्य, दिल लगी, मजाक। तो एक मजाक है, फनी चीजें हैं, फनी सिचुएशंस पैदा करने के लिए एक कॉमेडी है। किस पर? ऑन द टैबू सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट्स, वो मौजू, वो टॉपिक्स जिन पर सोसाइटी में बात करना मना होता है, उस पर मजाक करने को हम ब्लैक कॉमेडी बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ा अब डिटेल से समझते हैं कि ब्लैक कॉमेडी क्या है। सबसे पहले हम कहाँ से ब्लैक कॉमेडी को क्वाइन किया गया था, लाया गया है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो टर्म ब्लैक कॉमेडी है, इसको फ्रेंच राइटर एंड्रे रॉबर्ट ब्रेटन ने 1931 में क्वाइन किया गया था, मतलब मंजरे आम पर लाया था, दुनिया में लोगों को बताया था कि ब्लैक कॉमेडी भी कोई चीज़ है। ये कब किया था उन्होंने? वो उस टाइम में किए जब वो इंटरप्रेट कर रहे थे, मतलब तशरीह कर रहे थे राइटिंग्स ऑफ द जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट के लेख को वो इंटरप्रेट कर रहे थे। तो उस समय में उसे पता चला कि ब्लैक कॉमेडी भी या कोई चीज़ है, ब्लैक ह्यूमर भी कोई चीज़ है। तो जोनाथन स्विफ्ट को वो जनक मानते हैं, उनको क्रेडिट देते हैं कि ब्लैक कॉमेडी जो है जोनाथन स्विफ्ट के लेख में उन्होंने पाया। तो उनके लेख में उन्होंने ब्लैक कॉमेडी का नाम दिया या ब्लैक ह्यूमर का नाम दिया, जिसको हम गैलोज ह्यूमर भी बोलते हैं, मतलब गैलोज ह्यूमर या ब्लैक ह्यूमर का नाम दिया गया। तो हम इसको सिक जोक या फिर लिटरेचर ऑफ अब्सर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लैक कॉमेडी जो है ये डार्क कॉमेडी के नाम से भी जाना जाता है, डार्क ह्यूमर के नाम से जाना जाता है, मतलब गैलोज ह्यूमर या मॉर्बिड ह्यूमर के नाम से ब्लैक कॉमेडी को जाना जाता है। क्या होता है यह? मेक्स फन, मतलब तफरी और मजाक करते हैं, हंसी पैदा करते हैं। किस पर? ऑन सीरियस एंड वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, मतलब गंभीर मैटर जो है, सब्जेक्ट है या नाजुक मामले हैं, मैटर्स हैं, उनके ऊपर ये कॉमेडी करते हैं, ह्यूमर पैदा करते हैं, दिल लगी करते हैं, जिसको के कंसिडर किया जाता है, माना जाता है अपनी सोसाइटी में प्रतिबंधित, मतलब बुरा माना जाता है कि इस टाइप से कॉमेडी नहीं करना चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ों पर उनके ऊपर कॉमेडी करते हैं, इसलिए हम इसको ब्लैक ह्यूमर या डार्क ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखते हैं अपने डेली यूज़ में कि किस तरह से यहाँ पर ह्यूमर का यूज़ किया गया है। कि वाइफ बोलती है अपने हस्बैंड से, हाउ मच डू यू लव मी, मतलब तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। हस्बैंड बोलता है, इवन मोर देन एम्परर शाहजहां, मतलब शाहजहां आप एम्परर जो है उनसे कहीं ज़्यादा। वाइफ बोलती है कि क्या तुम मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? तो हस्बैंड बोलता है, यस स्वीट हार्ट, आई हैव टेकन द प्लॉट, मैंने तो प्लॉट खरीद के रखा है। ओनली यू आर डूइंग लेट लेट, मतलब सिर्फ तुम ही लेट कर रहे हो, मतलब जल्दी से मर जाओ। तो देखिए, ये फन पैदा करने के लिए, एक मजाक पैदा करने के लिए डेथ के ऊपर इन्होंने कॉमेडी कर दी है, ह्यूमर और वो किया है, सटायर किया है। तो ये आपके ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको आप थोड़ा डिटेल से लिटरेचर में समझते हैं। देखिए, इसका लिटरेचर में डेफिनेशन देखते हैं कि ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर जो है एक लिटरेरी डिवाइस है। हर किस्म के लिटरेचर में, लिटरेरी वर्क्स में, मतलब साहित्य वाले काम में, या साहित्य के अलावा भी हम अपने आम जिंदगी में भी हम ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, अपने नॉर्मल से जीवन में हम इस तरह से भी कॉमेडी करते हैं, फन पैदा करते हैं, सटायर करते हैं। तो ये किसी फिल्म में भी ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर हो सकता है, किसी ड्रामा में या किसी नॉवेल में हो सकता है। किस लिए? टू मॉक द सब्जेक्ट मैटर, मतलब ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे, ऐसे टॉपिक्स पे कि हंसी उड़ाने के लिए, खिल्ली उड़ाने के लिए, दैट इज जनरली कंसिडर्ड टैबू, जो हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में प्रतिबंधित समझा जाता है। यह माना जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर सीरियस और पेनफुल, जो सीरियस होता है, पेनफुल होता है, दर्दनाक होता है, उसके ऊपर हमें कॉमेडी या मजाक नहीं बनाना चाहिए उसका।
तो ये सोसाइटी में प्रतिबंधित है, मना है, बुरा माना जाता है, तो उसके ऊपर जो कॉमेडी कर दी जाती है उसको हम ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, मकसद क्या होता है इसका? मकसद ये होता है अगर हम ऐसा करते हैं तो जो ऑडियंस या रीडर हैं उनके लिए ये उसको डाइजेस्ट करना, मतलब इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब डिस्ट्रेसिंग वाले सब्जेक्ट होते हैं, डिस्टर्बिंग वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो उस पर अगर मजाक किया जाता है, फन पैदा किया जाता है, तो उसको जो सीरियसनेस को कम करने के लिए ब्लैक कॉमेडी ब्लैक ह्यूमर का प्रयोग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो थीम है, थीम क्या होना चाहिए? इसके जो थीम्स होते हैं, मोस्टली जो थीम्स होते हैं डेथ होते हैं, मतलब मौत, किसी की मौत के ऊपर कॉमेडी करना, क्राइम के ऊपर, मर्डर, सुसाइड, वॉर, बारबरी मतलब बर्बरियत के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर, इलनेस, बीमारी, रेसिज्म मतलब कटाक्ष करते हैं रेस के ऊपर, नस्ल भेद के ऊपर, सेक्सिज्म है, टेररिज्म है, डिसेबिलिटी है, तो इन सब के ऊपर जो है कॉमेडी करना, ब्लैक ह्यूमर करना, फन पैदा करने के लिए सटायर करना, तो ये जो है इसके थीम हुआ करते थे। इसी तरह से एलिमेंट्स मतलब जो मूल तत्व है ब्लैक कॉमेडी में क्या हुआ करता था या होता है, तो ये इंक्लूड करता है ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक का मतलब होता है कॉमेडी इन ट्रेजिडी, मतलब कोई ट्रेजिक मामला है उसमें कॉमेडी करते हैं, तो ये उनका एलिमेंट्स हुआ करता था। और ऑफन इन्वॉल्विंग ग्लोमी और मॉर्बिड सटायर, जो मोस्टली जो है उदासी वाले या मनहूस किस्म के जो है सटायर करते थे। या मॉर्बिड का मतलब होता है दूषित या दोषपूर्ण, तो दोषपूर्ण चीज़ों पर सटायर करते थे और मतलब उसको सटायर को दोषपूर्ण माना जाता था, तो ये उनके एलिमेंट्स हुआ करते थे। इसके जो खुसूसियत मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं जो हैं, ये आप समझिए कि ये जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सब जेनर ऑफ कॉमेडी है, कॉमेडी के कई प्रकार होते हैं, उसमें से आपका जो ब्लैक कॉमेडी एक सब जेनर है, सब डिवीज़न है, जो सटायर करता है और लाफ्टर पैदा करता है फ्रॉम द सिनिसिज्म का मतलब होता है उदासीनता या निराशावाद, तो उदासीनता और निराशावाद में लाफ्टर पैदा करते हैं, उसके अंदर से लाफ्टर को निकालते हैं और लोगों को परोसते हैं ताकि लोगों को हंसी आए। क्यों भाई ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय फेट एंड फॉर्च्यून, जो किस्मत में होना था वो हो गया, हो जाता है, तो क्यों नहीं वी कैन मतलब कि क्यों नहीं हम कुछ हंस लें उसी के ऊपर, ताकि हमारा जो स्ट्रेस कम हो जाए, उस चीज़ का जो सीरियसनेस है कम हो जाए, ताकि हम सही तरह से उससे रिलेटेड हम काम कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फाइनली अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। देखिए आपका जो एग्जाम्पल है इंग्लिश लिटरेचर में, इसमें शेक्सपियर के जो ट्रेजी कॉमेडीज़ हैं, जिसको हम ब्लैक कॉमेडीज़ के नाम से भी जानते हैं, मतलब शेक्सपियर के जितने भी या ट्रेजी कॉमेडीज़ हैं उसको हम ब्लैक कॉमेडीज़ के नाम से जानते हैं, ब्लैक ह्यूमर के नाम से जानते हैं, जिसमें से आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस है, परफॉर्म किया था 1605 में। उसी तरह से ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये परफॉर्म हुआ था 1641 में। मेजर फॉर मेजर ये 1604 में परफॉर्म हुआ था। द विंटर्स टेल ये जो है 1611 में पब्लिश किया गया था इसको। तो ये सारे के सारे जो हैं विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज हैं, और जिसको हम ब्लैक कॉमेडीज़ के नाम से जानते हैं, जिसको ट्रेजिक कॉमेडी बोलते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन मतलब सारी बातों का निचोड़ आप यह समझिए यहाँ पर कि ब्लैक ह्यूमर या ब्लैक कॉमेडी जो है एक प्रकार की कॉमेडी है दैट जोक्स अबाउट सीरियस और डिप्रेसिंग टॉपिक्स, मतलब वो जो फन पैदा करते हैं, जोक बनाते हैं सीरियस और डिप्रेस करने वाले टॉपिक्स पे, मौजू पे, और सच एज होपलेस मतलब जिससे नाउम्मीदी वाली या उदासीनता वाली या सफ़र करने वाली या कोई डेथ के ऊपर जो है इस टाइप से ढूंढ करके सब्जेक्ट लाते थे और उसके ऊपर जोक्स पैदा करते हैं या करते थे, ताकि स्ट्रेस जो है कम किया जा सके, उसके सीरियसनेस को कम किया जा सके। ठीक है, तो उम्मीद आपने ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर को हिंदी में और इंग्लिश में और ख़ास तौर से इंग्लिश लिटरेचर में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू।